हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज का ए नोट जो कांस्टेंट है, फोरियर कांस्टेंट ए नोट, उसको कैलकुलेट कर लिया था। इन दिस वीडियो हम लोग जो कांस्टेंट निकालेंगे उसका नाम है ए एन और वी एन, यानी कि दो नेक्स्ट कांस्टेंट हैं फोरियर सीरीज के, उन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डालो ए एन का मान, ए एन का मान। आप याद करो इक्वेशन नंबर 1 जो आपको लगवाई थी मैंने, इक्वेशन का नाम था y इजुकस टू एफ ऑफ ओमेगा टी इजुकस टू ए नोट प्लस समेसन एन बराबर 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। ये इक्वेशन थी, इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 माना था। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण को आप कॉस ओमेगा टी से क्या करो, मल्टीप्लाई करो इस समीकरण को। तो यहाँ पे एडिंग लिखो आप, समीकरण 1 को कॉस ओमेगा टी से गुणा करने पर, इस समीकरण को क्या करो, कॉस ओमेगा टी से गुणा करो और -t/2 से +t/2, यानी कि पूरा समय अंतराल है, उस समय अंतराल में क्या करो आप इसको इंटीग्रेट करो, तथा -t/2 से +t/2 के मध्य समाकलन करने पर, उसके मध्य क्या करो आप समाकलन करो इसको। देखो क्या आता है, यहाँ आएगा इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 y इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी इजुकस टू क्या आएगा, ए नोट के साथ -t/2 से +t/2 ए नोट कॉस ओमेगा टी डी टी प्लस समेसन एन बराबर 1 to इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 ए एन कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इसको मैंने ये ऐसा कैसा है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ओमेगा टी प्लस समेसन एन बराबर 1 to इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 बी एन कॉस ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। समझ में आई बात। इस समीकरण 1 को क्या किया, -t/2 से +t/2 के मध्य में समाकलन किया और गुणा कैसे किया है, कॉस ओमेगा टी से। ये देखो, ये वाली टर्म देखो, इसमें ए नोट क्या है, कांस्टेंट। इस ए नोट को जब कांस्टेंट के बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर बचेगा -t/2 से +t/2, -t/2 से +t/2 कॉस ओमेगा टी। -t/2 से +t/2 कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हो इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 कॉस ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी, दोनों बताए थे मैंने, क्या आते हैं दोनों 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, ये टर्म बचेगी। इस टर्म को लिखो इजुकस टू समेसन एन बराबर 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉन्स्टेंट के बाहर इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 कॉस ओमेगा टी डी टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी
dt। समझ गए? प्लस समेसन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस t/2 से प्लस t/2, है ना। और bn बाहर निकाल लिया, क्या आ गया, cos ओमेगा टी इंटू साइन n ओमेगा टी dt, यही आएगा। अब देखो आप, जहाँ ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैंने जीरो मान लिया, आप लिख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे और माइनस t/2 से प्लस t/2 cos ओमेगा टी dt इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो, आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन इंटू ऑड होता है ऑड, और जब इंटीग्रेशन ऑड हो और लिमिट इक्वल अपोजिट और लिमिट इक्वल अपोजिट और इंटीग्रेशन ऑड हो तो क्या आता है, वैल्यू जीरो। तो ये देखो आप, कॉस क्या होता है, इवन, और साइन होता है ऑड। इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड। इंटीग्रेशन ऑड है, लिमिट इक्वल अपोजिट इंटीग्रेशन ऑड, वैल्यू क्या देता है, जीरो, यानी कि इस इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा जीरो। तो आपके पास केवल एक इंटीग्रेशन बचा सॉल्व करने के लिए, यानी कि समेसन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट an इंटीग्रेशन माइनस t/2 से प्लस t/2 cos ओमेगा टी इंटू cos n ओमेगा टी dt, ये इंटीग्रेशन बचा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको फटाफट यहाँ तक नोट करो। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं इधर की साइड, आप इसको नोट करो। अब देखो आप जानते, ये अलग है ना, ये अलग चीज़ है। आप इधर देखो, cos r ओमेगा टी और cos n ओमेगा टी, ये क्या है। आप एक काम करो, आप ये देखो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी होता है cos a cos b माइनस के साथ प्लस साइन a साइन b, और cos a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हम इन दोनों को जोड़ें, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी को जोड़ें तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर बचेगा 2 cos a cos b, और ये हो जाएगा आपका इन दोनों का सम। तो ये क्या बचेगा आपके पास, यानी कि cos a cos b इक्वल्स टू, ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, यानी कि 1/2, और इन दोनों का सम, ये 2 इसके नीचे चला गया, यानी कि cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ये आ गया। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला एक तो कि cos a cos b इक्वल्स टू 1/2 cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो अगर मैं क्या, cos r ओमेगा टी इंटू cos n ओमेगा टी का मान निकालना चाहूँ, cos r ओमेगा टी, यहाँ पे n है, यहाँ r है, अगर मैं cos n ओमेगा टी और cos r ओमेगा टी का मल्टीप्लाई, यानी कि cos a cos b, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसी हिसाब से, यानी कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर, समझते चलना भाई आराम से, है ना, ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस बी, ए क्या है r ओमेगा टी, और ये क्या है b n ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कांस्टेंट, यानी कि r माइनस n ओमेगा टी, ये हो गया आपका cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी मैंने r प्लस n ओमेगा टी। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, किसको, cos r ओमेगा टी cos n ओमेगा टी को। ओके, अब देखो,
अब आप देखो, इसको नोट करो फटाफट पहले। हो गया? चलो, अब जो ये आया है इसका इंटीग्रेशन निकालो एक बार, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू कॉस आर ओमेगा टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी इजुकस टू ये, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू कॉस आर माइनस एन ओमेगा टी डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू और कॉस आर प्लस एन ओमेगा टी डी टी। इसका क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करो। 1/2 जैसे कहते हैं ऐसा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन आर माइनस एन ओमेगा टी, ठीक है। और फिर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आर माइनस एन इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आर माइनस एन इंटू ओमेगा। समझ गए बात? इंटीग्रेशन किया है मैंने, इसका क्या किया है? एक बार अवकलन किया, समाकलन किया है। प्लस इसका क्या होगा? यानी कि साइन आर प्लस एन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस एन इंटू ओमेगा, और लिमिट लगा दो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू। समझ गए? अब देखो, यदि r बराबर या r नॉट इक्वल टू n, r नॉट इक्वल टू n, r का मान n के बराबर नहीं है। r भी क्या है? एक कोई संख्या है, और n भी एक कोई संख्या। n क्या से चालू हो रहा है? 1 से इनफाइनाइट। r भी जा रहा है 1 से इनफाइनाइट। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जैसे r तो मान लो आपका है 1 और n है आपका 3, तो ये अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि r और n इक्वल हैं। जब r और n इक्वल नहीं है तो इसका मान कुछ धन पूर्णांक आएगा। किसका? r माइनस एन का मान क्या आएगा? अतः r माइनस एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ना कुछ मान आएगा। और जब कोई भी मान आ गया, जैसे मान लो उसका r माइनस एन का मान पॉजिटिव आ गया, कुछ भी आ गया, यानी कि 1 2 3 कुछ भी आ गया, और जब आप इस पर t लगाओगे, है ना, पॉजिटिव, ऐसे लिखो r माइनस एन, साइन r माइनस एन की जगह आ गया कोई पॉजिटिव मान, साइन r माइनस एन हो गया कोई पॉजिटिव, इंटू ओमेगा की जगह लगाओगे आप 2 पाई अपॉन टी, इंटू टी की जगह फर्स्ट टर्म लगाओ, टी से टी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, है ना। अब ये कुछ भी मान आएगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो साइन में एन पाई क्या होगा? साइन में एन पाई, ये 2 से 2 कट गया आपका, टी से टी कट गया, और कुछ भी मान आएगा, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई 100 पाई, साइन में एन पाई क्या होगा? सदैव 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 प्लस सेकंड टर्म r प्लस एन कुछ भी आएगा, यानी पॉजिटिव आए तो क्या होगा? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह टी बाई 2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, यानी कि साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या होता है? 0, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 0। वही माइनस लिमिट के लिए, वही प्लस लिमिट के लिए।
तो इसका मतलब r इज नॉट इक्वल टू n के लिए फंक्शन इसका मान क्या आ गया 0। ठीक है, और देखो आप, जब यदि r इजुकस टू n हो, r इजुकस टू क्या हो n, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मत लगा देना क्योंकि साइन 0/0 बन जाएगा। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको r इजुकस टू n के लिए। देखो क्या करना है अपन को, अब देखो r इजुकस टू n के लिए ठीक है, r इजुकस टू n, यदि r इजुकस टू n हो तो क्या होगा, इसमें लगाओ तो इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 समाकलन क्या हो जाएगा cos r बराबर n है। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़, इसका मतलब cos स्क्वायर n ओमेगा t dt, यही बनेगा। क्या बनेगा, cos स्क्वायर n ओमेगा t dt। अब देखो, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, cos टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ। cos टू थीटा क्या होता है, cos टू थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसको इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा इजुकस टू 1 प्लस cos टू थीटा। इसको यहीं छोड़ा मैंने और इस माइनस को इधर ले आया तो 1 प्लस 2 cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इजुकस टू 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। इसको इसमें रिप्लेस करो, इसको इसमें रिप्लेस करो तो क्या होगा, देखो तो देखो इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लगा सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस cos और 2 की जगह 2n ओमेगा t, 2 थीटा की जगह 2n ओमेगा t अपॉन 2 और dt, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आएगा तो क्या होगा बताओ, 1/2 इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 dt, 1/2 बाहर आ गया, बचा क्या dt प्लस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 और इसका यानी कि cos 2n ओमेगा t dt। मैंने क्या बताया, cos थीटा माइनस लिमिट इक्वल अपोजिट हो cos थीटा, ये ऑड वाला नहीं है लेकिन आपने याद कर रखा है कि इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 साइन हो या cos दोनों क्या होते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, बताया था मैंने पहले। तो इसका जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो एक बार तो करोगे t/2, इसको कर दो एक बार सॉल्व, 1/2 इसके आएगा t, यानी कि t/2 प्लस माइनस और -t/2, यही आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 1/2 t हाफ और t हाफ कितना हो जाएगा t, यानी कि t/2। ठीक है, तो जो अपन ने इंटीग्रेशन निकाला उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई आपकी, यानी कि इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 y cos क्या था n ओमेगा t dt cos ओमेगा t सॉरी इजुकस टू t/2 आया। ठीक है, यही था क्या, रुको एक मिनट, an कांस्टेंट था इसका, an इंटू t/2, ये आया, ये आ गया। ओके, एक बार देख लेता हूँ, बताओ क्या आया।
एन है यहाँ पे एन, ठीक है, ये आया है। अब अपन को निकालना क्या है, ए एन का मान। ए एन का मान निकालना है तो इसको क्या करो, थोड़ा सा अरेंज कर दो। ए एन इजूकस टू 2/t इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 और क्या है y इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी, यही आ गया। ए एन इजूकस टू, यहाँ से अपन ने क्या किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और t का डिवाइड किया, यानी कि 2/t -t/2 से +t/2 y इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी। वाई क्या है, y है आपका 2/t इंटू -t/2 से +t/2। आप इसको यहाँ तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ओमेगा टी है ना, और कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये आपका ए एन निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका ए एन है। ए जीरो निकल गया, ए एन निकल गया। अब लास्ट अपन के पास क्या बचा है, बी एन निकालना। तो बी एन निकालो। जैसे समीकरण 1 को अपन ने किससे गुणा किया था, कॉस ओमेगा टी से, ऐसे ही उसको किससे गुणा करना है, साइन ओमेगा टी से, और इंटीग्रेट करना है। उसमें करो आप सब, ट्राई करो, देखो क्या होता है, नोट करो इसको फटाफट। चलो, देखो समीकरण 1 को साइन एन ओमेगा टी से गुणा करने पर -t/2 के मध्य में समाकलन करना है। इसको करो, करो जाइए, इसको क्या आएगा, इंटीग्रेशन -t/, अपन निकाल रहे हैं बी एन का मान। किसका मान, बी एन का मान, -t/2 से +t/2 y इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी इजूकस टू इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 ए नोट इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस समेसन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट और इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 ए एन, और क्या आएगा, कॉस एन ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस समेसन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2। इसका करो, बी एन बाहर आ गया और साइन एन ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। अच्छा, ये एन एन एक से लग रहे हैं क्या आपको, तो आप एक काम कर लो, एन को आर बना लो यहाँ पे, उसमें भी कर लेना, एन को आर एक जैसे बन जाएंगे, एन को आर कर लेना, एक जैसे लग रहे हैं, है ना, तो ये एक जैसे नहीं होंगे। तो इसको साइन एन आर ओमेगा टी से गुणा करने पर, तो यहाँ पे भी आप आर कर दो, है ना, यहाँ पे भी आप आर कर दो, उसमें भी कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एन है, एक आर है। अब देखो, ए नोट को बाहर निकालो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन हो या आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए नोट को बाहर निकाल लो, ए नोट को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन -t/2 से +t/2 साइन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था 0, ठीक है। इसको देखो आप, ए एन बाहर निकल जाएगा, कॉस क्या है, इवन फंक्शन, और ये क्या है, ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड, ये तो है आपका इवन और ये है आपका ऑड, इवन इंटू ऑड क्या होगा, ऑड।
इवन सम इंटू विषम, विषम और फंक्शन विषम है, लिमिट इक्वल अपोजिट, इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। तो ये दोनों टर्म क्या हो गई 0। तो आपकी लास्ट टर्म बची बी एन इंटू समेसन एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि साइन एन ओमेगा टी इंटीग्रेशन के साथ है ना। समेसन लगाओ पहले, एन बराबर 1 टू बी एन, एन पे लग रहा है समेसन, बी एन इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू साइन आर ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी डी टी, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एन बराबर आप 1 लगाओ एक बार, फिर एक बार 2 लगाओ, 3 लगाओ, तो ऐसे अलग अलग बनेंगे। क्या बनेगा, यानी कि B1 आएगा, B1 इंटू यहाँ पे n बराबर बना जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं एक ही निकाल रहा हूँ जनरल, यानी कि Bn निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट। मैं क्या निकाल लेता हूँ डायरेक्ट Bn, और यहाँ से इस इंटीग्रेशन को हटा देता हूँ, मैं एक निकाल रहा हूँ कोई सा। तो Bn इज टू माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू साइन आर ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी, सेम टू सेम उसी की तरह करना है आपको, और वैसे का वैसा ही इंटीग्रेशन आएगा। जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो जो अपन ने पहले किया था वैसा का वैसा ही आएगा। इस इंटीग्रेशन का मान आएगा टी बाई टू, ठीक है। इसका मान क्या आएगा टी बाई टू, कब आएगा जब आर इजुकस टू एन हो, जब क्या हो आर इजुकस टू एन हो, जब इस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, और आर नॉट इक्वल टू एन के लिए 0, आर नॉट इक्वल टू एन के लिए क्या आएगा इस इंटीग्रेशन का मान 0। तो ये लगा दो इसमें, ठीक है। तो ये आप इसमें जब लगाओगे तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, इधर कर दूं क्या, इधर कर देता हूँ चलो। ये बचेगा आपका माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, है ना, वाई इंटू साइन और आर ओमेगा टी डी टी इजुकस टू बी एन टी बाई टू। किसके लिए है, आर इजुकस टू एन के लिए। तो यहाँ पे आर आ रहा है तो उसको क्या कर दूंगा मैं एन, क्योंकि आर बराबर क्या है एन, तो वो पहले का जैसा ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी एन बराबर क्या आ जाएगा आपका 2/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू वाई इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी, यानी कि बी एन बराबर 2/t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एफ ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये आपका ए एन और वी एन के मान हैं। तो ए ज़ीरो निकाला मैंने, ए एन निकाला और बी एन निकाला। इन दोनों को आपको कुछ भी नहीं तो ये डायरेक्ट तो याद होनी चाहिए। कौन कौन से, ए जीरो, ए एन और बी एन। ए जीरो क्या होता है, ए जीरो का मान होता है ए जीरो बराबर माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू और वाई डी टी, माइनस टी बाई, ये साइन मान कुछ नहीं आता उसमें, यानी कि माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू वाई डी टी, ठीक है। आपको ए एन निकालना है, ए एन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस टी बाई टू से इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, ए एन के साथ में क्या आता है कॉस, तो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू वाई इंटू कॉस एन ओमेगा टी डी टी। बी एन निकालना है माइनस टी बाई टू से प्लस टी, 2/t बाहर आ जाएगा ना, 2/t तो आएगा ही आएगा, माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू इंटीग्रेशन के और y इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो ये जो आपके ए एन बी एन और ए जीरो के मान हैं, इनको यूज करते हुए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके कोई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद करो और कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। धन्यवाद।